अब जब नज़र पड़ी तो आप मूवीज़ में देखते हो ना, वायलिन बजने लग जाता है, हवाएं चलने लग जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इनके साथ क्या हो रहा है, टांगे पर उन पर नज़र पड़ी और नज़र पड़ते ही क्या हो रहा, आसमान सिमटा, ऐसा लग रहा है कि यार पूरा आसमान जो है अपनी बाहों में आ गया हो। मेंडलीव का डीमेरिट क्या था, सबसे पहला डीमेरिट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो अभी भी इसका भी डीमेरिट है। हम यहाँ पर भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अनसर्टन है, तो वो एज इट इज अभी भी चल रहा है, उसको छोड़ दो। हमें ना सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने जब इस चीज़ को पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में नाम यही आया कि यार सवाल आया कि लॉन्ग फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको, ऐसा क्या है कि इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, किसका लॉन्ग फॉर्म है। मैम हिंदी नहीं आती ट्रांसक्रिप्ट में लिखिए, हिंदी नहीं आती ट्रांसक्रिप्ट में लिखिए। हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है। अब इस लॉ को यूज करते हुए 3-4 लोगों ने, बोहर हो गए, रैंग हो गए, वर्नर हो गए, बरी हो गए, इन सब ने क्या बनाई है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जो हमें याद भी करनी है और हमें पूरे इसके कंसेप्ट को समझना भी है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बनाई गई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अब आप हेडिंग लिख लीजिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप लॉन्ग फॉर्म भी बोल सकते हो, आप एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हो। लॉन्ग फॉर्म और द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर टेबल। साथ साथ लिखते जाना छोटे छोटे पॉइंट से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर टेबल, क्योंकि मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो बोहर का रहा है। 2n² वाला जो उनका फॉर्मूला था उसके हिसाब से ये बना है। मैम मेंडलीव तो एटॉमिक मास पर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड थी ना। हाँ चिराग, हाँ मैं यही तो कहा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें ये बोला गया कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, और उन्होंने टेबल भी मास के हिसाब से बनाई, तभी तो गलती हो गई, तभी तो वो रिजेक्ट हुई ना, क्योंकि उनका बेसिस ही क्लासिफिकेशन का क्या चल रहा था, गलत चल रहा था। Z इज एटॉमिक नंबर माय डियर चिल्ड्रन, Z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हमने बेसिस बदल दिया ना। मूजले के एक्सपेरिमेंट ने यही तो हमें समझाया कि भैया तुम्हारा बेसिस ही गलत है, तुम जिस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एटॉमिक मास के रट्टे लगा रखे हैं तुमने, तो वही गलत है, तभी तो क्लासिफिकेशन रिजेक्ट होते जा रहे हैं और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन भी रिजेक्ट हो गया। यही तो उन्होंने बताया ना, तो हमने बेसिस चेंज कर दिया, हमने एटॉमिक नंबर का बेस ले लिया। तो बोहर टेबल बोला जाता है। सेकेंड, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आफ्बाउ प्रिंसिपल। याद है आफ्बाउ प्रिंसिपल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आफ्बाउ प्रिंसिपल। वो जो सीक्वेंस हमने कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ी थी, 1s 2s 2p 3s 3p है ना, 4s 3d, आफ्बाउ प्रिंसिपल, उसी का ही क्या है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। इसमें हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, समीर Z एटॉमिक नंबर है बेटा Z एटॉमिक नंबर को मतलब सिंबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, Z। ठीक है, तो ये जो पूरी टेबल है दिस इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इसमें कैसे अपन, सबसे पहले तो मेंडलीव के डीमेरिट्स की बात करते हैं कि इसमें डीमेरिट्स कैसे खत्म हुए। ठीक है, तो मेंडलीव के डीमेरिट्स देखो क्या क्या थे, आप अपने नोट्स में देखना। मेंडलीव का डीमेरिट क्या था, सबसे पहला डीमेरिट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो अभी भी इसका भी डीमेरिट है। हम यहाँ पर भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अनसर्टन है, तो वो एज इट इज अभी भी चल रहा है, उसको छोड़ दो। सेकेंड आया था पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, तो यहाँ पर पोजिशन ऑफ आइसोटोप का कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप निकाले, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, तो हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन होगी। ऑक्सीजन के सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर 8 होगा, तो ऑक्सीजन की एक ही पोजीशन होगी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाला डीमेरिट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तीसरा डीमेरिट क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्योंकि एटॉमिक मास पर बेस्ड ही नहीं है, तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो भी रहा है, जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो भी रहा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी टेबल मास पर बेस्ड नहीं है, हमारी टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है।
और क्या इसमें डिमेरिट था, ये था कि भैया 8th ग्रुप में 3 ट्रायड के फॉर्म में रख दिया था, तो हमने सारे ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक था कि हमने पेयर गलत बना दी थी, सिमिलर को अलग कर दिया था, डिसिमिलर को एक साथ रख दिया था, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स क्या है, प्रॉपर्टीज कैसे दिखा रहे, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे। तो जो मेंडलीव के डीमेरिट्स थे, एक्सेप्ट फॉर दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो मेंडलीव के डीमेरिट्स थे, सारे डीमेरिट्स जैसे ही हमने बेसिस चेंज किया, वो सारे डीमेरिट्स भी अपने आप क्या हो गए, हट गए। इस पूरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के सिर्फ 2 डीमेरिट्स हैं जो अभी तक कंटिन्यूड है, जो हम हटा नहीं पाए। 2 डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहला डीमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सबसे पहला जो डीमेरिट है दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ रखें या हम हैलोजन के साथ रखें, ये मैं ऑलरेडी पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। और दूसरा डीमेरिट है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये जो सीरीज है 58 से और 90 से जो शुरू हो रही है, ये जो 28 एलिमेंट्स है, ये ऊपर वाले हो गए लैंथेनाइड्स, नीचे वाले हो गए एक्टिनाइड्स। ये जो 28 एलिमेंट्स है, दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द टेबल, ये टेबल के अंदर का पार्ट है, लेकिन हम इसको टेबल के अंदर शो नहीं कर पा रहे। क्यों शो नहीं कर पा रहे, क्यों हमने इनको नीचे निकाल के रखा है, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो 2D है, हमारी जो टेबल है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और 2 डायमेंशनल में आप ऊपर नीचे दाएं बाएं तो दिखा सकते हो, आप अंदर की तरफ पीछे की तरफ चीजें नहीं दिखा सकते। अगर ये टेबल किसी दिन हमने 3D बना दी, 3 डायमेंशनल बना दी, तो हमें इनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी तक हम 3D टेबल नहीं बना पाए हैं। तो क्योंकि हमारी ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है दिस इज 2 डायमेंशनल, इसीलिए हम इन लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई, बिकॉज दे आर एक्चुअली इनसाइड द टेबल। जैसे आगे एक लैंथेनम खड़ा हुआ है, उसके पीछे 14 एलिमेंट्स है जिनको लैंथेनाइड्स बोला है। अब आप पीछे कैसे दिखाओगे 2D में, आप लेफ्ट राइट दिखा सकते हो, आप ऊपर नीचे दिखा सकते हो, लेकिन पीछे अंदर की तरफ आप 2D टेबल में शो नहीं कर सकते। तो बिकॉज दिस टेबल इज 2D, इसलिए हम लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को शो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये 2 डीमेरिट्स हैं। कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, 2 डीमेरिट्स हैं, लिख लीजिएगा 2 डीमेरिट्स। आगे पॉइंट पे लिख लेते हैं अपन, देयर आर 2 डीमेरिट्स ऑफ दिस टेबल जिनको अभी तक हम रिमूव नहीं कर पाए। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टेन है, नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ रखें। और दूसरा हो जाएगा पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, कि दे आर अ पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का ही पार्ट है, लेकिन हम उसे टेबल में रख नहीं पा रहे हैं, है ना। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ये टेबल के अंदर होने चाहिए, है भी टेबल का ही पार्ट, टेबल के अंदर ही है, लेकिन हम शो नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये 2 क्या आ जाएंगे, डीमेरिट्स आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी और कोई इससे एसोसिएटेड डीमेरिट नहीं है और हमारा काम बहुत अच्छे से अभी तक चल रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्यों इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मेंडलीव का एक और ड्रॉबैक था, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, वो मैं आपको जब ग्रुप पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें समझा दूंगी कि यहाँ पर कैसे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी समझा दिया गया है, ठीक है। क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। अस्तित्व बेटा आइसोटोप की पोजीशन मैंने आपको बताई ना। आइसोटोप में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 1, तीनों का मास नंबर क्या होगा अलग अलग। मेंडलीव की टेबल तो मास पर बेस्ड थी, इसलिए लोगों ने बोला इसकी पोजीशन अलग करो, इसकी अलग करो, इसकी अलग करो, क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। हमारी टेबल तो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमें 3 पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है ना। हम तीनों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को एक ही पोजीशन पे रख सकते हैं, जो हमने किया है। तो हमारी टेबल क्योंकि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, हमें हर एलिमेंट को एक ही पोजीशन देनी है, जो हमने दे दी है। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक। अब ये बात समझेंगे कि क्यों इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला है। किस चीज का लॉन्ग फॉर्म है, किसका एक्सटेंशन है। सो इट इज नथिंग बट अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक अलग चल रहा है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्यों इसको लॉन्ग फॉर्म बोला गया है ये समझो। तो दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आप चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, दिस टेबल, दिस पीरियोडिक टेबल, ये जिस टेबल की अपन बात कर रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग फॉर्म, इट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो हमने क्या किया है, हमने मेंडलीव की टेबल को खोल दिया
उसको एक्सटेंड कर दिया, तो जब खोल दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो हमारी टेबल बन गई, इसलिए इसको बोला गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब कैसे खोला है ये बात समझो, और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार इस तरीके से, जब मैं आपको बात बताऊंगी वैसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। देखो, अगर अपन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करें, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करें, है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने थे, जल्दी बताओ। फाइनल जो टेबल मेंडलीव ने बनाई उसमें पीरियड्स कितने थे, फाइनल जो टेबल बनाई उसमें पीरियड्स कितने थे, 7। हमारी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें पीरियड्स कितने हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, देखो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड्स का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रोज। तो मेंडलीव की टेबल में भी 7 पीरियड्स थे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, बराबर बैठ गया। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी पीरियड्स कितने हो गए भैया, 7 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप बताओ जरा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, फाइनल जो टेबल उन्होंने पब्लिश करी कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स थे, है ना, टोटल 9 ग्रुप्स हैं। अब इन्होंने 9 ग्रुप्स को क्या किया है, 1 से लेकर 7 तक 8 और 0 ग्रुप, ऐसा है ना। 1 से लेकर 7 तक जितने भी ग्रुप हैं सबको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए एंड बी, है ना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, ऐसा 7th ए 7th बी तक डिवीजन किया था। हमने क्या किया, हमने कहा जब ये सब ग्रुप हैं ही अलग अलग, इनमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनको क्या करो, अलग अलग ग्रुप बना दो। तो हमने फर्स्ट ए को अलग ग्रुप बना दिया, फर्स्ट बी को अलग ग्रुप बना दिया, सेकंड ए को अलग ग्रुप बना दिया, सेकंड बी को अलग ग्रुप बना दिया, मतलब हमने सारे सब ग्रुप्स को क्या कर दिया, अलग अलग। अब 1 से लेकर 7 तक 2 सब ग्रुप, 7 2 जा 14, हमारी टेबल के कितने ग्रुप्स बन गए, यहां से 14 ग्रुप्स। हमने सारे सब ग्रुप ए बी को अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर जो 14 सब ग्रुप थे उनको, उनसे हमने क्या बना दिए, 14 ग्रुप्स बना दिए। इनका जो 8th ग्रुप था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, 3 एलिमेंट्स थे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एक उनका ट्रायड था जो उन्होंने 8th ग्रुप में रखा हुआ था। हमने कहा है तो अलग अलग एलिमेंट ना, एक ही ग्रुप में क्यों रख रहे हो, 3 अलग अलग ग्रुप बनाओ। तो हमने इनके 8th ग्रुप से कितने ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप बना दिए, उस ट्रायड के तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, 3 ग्रुप इनके 8th ग्रुप से बन गए। और जो 0 ग्रुप था जिसमें इन्होंने नोबल गैसेस को रखा हुआ था, उसको एज इट इज, ये नोबल गैसेस वाला जो ग्रुप है इसको एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा एक ग्रुप बन गया। अब काउंट करके देखो, 14 + 3 17 + 1, हमारी टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और वो कैसे बने हैं, वो इस हिसाब से ही बने हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो मेंडलीव के टेबल में जितने पीरियड्स है, हमारी टेबल में भी उतने पीरियड्स हैं, लिंक हो गया, सिंक हो गया। और उनके जो ग्रुप्स थे, ये जो सारे ग्रुप्स थे 9 ग्रुप्स, इन्हीं को ही हमने खोल दिया, खोल खोल के उनके 9 ग्रुप से हमने टेबल के कितने बना दिए, 18 ग्रुप। तो एक्चुअली में हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले लिया, है ना, और उन्हीं के ही सब ग्रुप्स को अलग करके, ट्रायड्स को अलग करके क्या कर दिया, हमने 18 ग्रुप्स बना दिए। दैट इज व्हाई आवर टेबल इज नोन एज द लॉन्ग फॉर्म और द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंशा क्या कह रहे हैं, मैम ये पहली बार क्लियर हुआ है, ठीक है। तो हमें ना सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने जब इस चीज़ को पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में नाम यही आया कि यार, सवाल आया कि लॉन्ग फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको, ऐसा क्या है कि इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, किसका लॉन्ग फॉर्म है। तो फिर आई वेंट डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स, मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया बहुत ज़्यादा, तब मुझे खुद को ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस तरीके से हमने मेंडलीव की टेबल को ही क्या है, खोल दिया है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज आपसे पूछा जाए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का 6th ग्रुप, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ना पीरियोडिक टेबल खोल के रखो, क्योंकि शायद अभी आपको याद नहीं होगी। तो जो भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी है, मॉड्यूल है, फोन है, चार्ट है, कोई भी कहीं भी आप पीरियोडिक टेबल को साथ में खोल के रखो, और जो जो जैसे मैं बोलती जाऊँ ना टेबल में देखते हुए चले जाना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी लॉन्ग फॉर्म का 6th ग्रुप है ना, 6th ग्रुप मेंडलीव का कौन सा ग्रुप है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 6B, है ना। अपनी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, वो लिथियम सोडियम वाला, मेंडलीव का कौन सा ग्रुप है, दैट इज 1st A। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में बहुत बार ये वाला
फर्स्ट ए फर्स्ट बी करके आपको दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, जैसे आप इस टेबल में देखो, मैंने कल भी आपको समझाया था कि यहाँ पर ये जो IUPAC वाला अरेबिक न्यूमेरल है 4 के साथ ही 4B भी लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अपनी लॉन्ग फॉर्म का कौन सा ग्रुप, मेंडलीव का कौन सा ग्रुप था। अगर कल आपको सब ग्रुप वाली बात याद है, आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है, बट अगर आपको सब ग्रुप वाली बात याद है बच्चों, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सब ग्रुप में। मैंने कहा था कि उन्होंने फर्स्ट ग्रुप बनाया, उन्होंने हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा, सोडियम रखा, पोटेशियम रखा, पोटेशियम के साथ कॉपर रखा, अगर आपको बात याद है तो। इसको बोला गया सब ग्रुप ए, और इस वाली कॉपर सिल्वर वाले जो था इसको बोला गया सब ग्रुप बी। किस कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की। अब देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम में देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ए, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ए। और कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये रहा देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट बी। तो उनका फर्स्ट बी अपना क्या बना, ग्रुप 11, है ना, उनका फर्स्ट भी अपना क्या बना, ग्रुप 11। तो इस तरीके से हमको ये पता होना चाहिए कि अपना कौन सा ग्रुप, मेंडलीव का कौन सा ग्रुप है। तो ये कैसे याद करेंगे, देखो इसी चीज के आगे लिखेंगे कि ये जो ग्रुप बनाए हैं ये कैसे कैसे ग्रुप बने हैं। तो हम पहले अपनी टेबल के ग्रुप्स लिख लेंगे, है ना, ग्रुप्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ग्रुप्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप, 1 से लेकर 18 तक नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक साथ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हो गए। अब इनको क्या करेंगे, मेंडलीव के ग्रुप से मैच करेंगे, तो ये हो गए ग्रुप्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ग्रुप 1 मैम NCERT का डी ब्लॉक पे, हाँ NCERT में करेक्शन है, NCERT में करेक्शन है, वहां पर गलत लिखा हुआ है, डी ब्लॉक में सब ग्रुप ए लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग, विच इज अ करेक्शन, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अपना जो फर्स्ट ग्रुप है वो मेंडलीव का हुआ फर्स्ट ए, अपना जो फर्स्ट ग्रुप है वो मेंडलीव का हुआ फर्स्ट ए, सिंपल। अपना जो सेकंड ग्रुप है वो मेंडलीव का हुआ सेकंड ए, अपना जो सेकंड ग्रुप है वो मेंडलीव का हुआ सेकंड ए। अब सीधे आ जाओ 13th ग्रुप पर, फर्स्ट ए सेकंड ए हो गया, फर्स्ट से लेकर 7 तक ए बी एच चल रहा है ना। अब आ जाओ 13th ग्रुप पर, तो अपना 13th ग्रुप मेंडलीव का हुआ थर्ड ए, अपना 13th ग्रुप मेंडलीव का हुआ थर्ड ए। फिर लाइन से चलो, 14th हो गया फोर्थ ए, 15th हो गया फिफ्थ ए, 16th हो गया सिक्स्थ ए, और 17th हो गया 7th ए, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक के ए सब ग्रुप को अपन ने लिख लिया, ठीक। अब आ जाओ थर्ड ग्रुप पे, थर्ड ग्रुप, अपना थर्ड ग्रुप मेंडलीव का है थर्ड बी, अपना थर्ड ग्रुप मेंडलीव का है थर्ड बी। फिर लाइन से चलो, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और 7th बी, ठीक है। थर्ड बी से लेकर 7th बी तक लिख लिया। अपना 11th ग्रुप हो गया फर्स्ट बी और 12th हो गया सेकेंड बी, ठीक है। तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी, ठीक। 11th वाला फर्स्ट बी, इसी में आ रहा ना कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह, और 12th क्या हो गया सेकंड बी। तो फर्स्ट से लेकर ग्रुप 1 से लेकर 7 तक ए बी अपन ने सारे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उनका क्या बचा, 8th ग्रुप जो ट्रायड के फॉर्म में था, तो अपना 8, 9 और 10, अपना 8, 9 और 10 उनका था 8th ग्रुप, ट्रायड के फॉर्म में था, तो इससे 3 ग्रुप्स बन गए थे। 8, 9 और 10 क्या था, 8th ग्रुप। और जो 18 ग्रुप है वो उनका क्या था, 0 ग्रुप। देखो जरा, बताओ कोई डाउट है तो, जल्दी देखो, बताओ कोई डाउट है तो। क्लियर हो गया? याद करना भी इजी है, हाँ याद करना भी इजी है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपना कौन सा ग्रुप मेंडलीव का कौन सा ग्रुप है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ग्रुप 11 ना लिखकर आपको फर्स्ट भी लिख देगा कि फर्स्ट बी में चलो आयनिक पोटेंशियल का, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बता दो, तो आपको फर्स्ट बी क्लिक भी होना चाहिए। मैम 8th ग्रुप बताइए। बेटा 8th ग्रुप ना मेंडलीव का ट्रायड के फॉर्म में था, 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने उन तीनों को अलग कर दिया, हमने उन तीनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो 3 ग्रुप बन गए। देखो जरा पीरियोडिक टेबल में, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी देख सकते हो आप। ये देखो
ये देखो ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, तीनों उनका क्या था, 8 ग्रुप। मैंने बोला ना आयरन कोबाल्ट निकल एक ट्रायड के फॉर्म में था, तो हमने इन तीनों को अलग कर दिया और 3 ग्रुप बना दिए। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, जल्दी बताओ सारे पॉइंट्स अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं। मैम रोमन नंबर में पीरियोडिक टेबल, ऊपर करना, कमेंट निकल गया, ऊपर और ऊपर स्क्रॉल कीजिए। अरे एक सेकंड, कमेंट करना बंद करो, वो ऊपर निकल गया। एक डाउट बच्चे का, मैम रोमन नंबर में पीरियोडिक टेबल सीक्वेंस एस ब्लॉक देन पी ब्लॉक है। रोमन नंबर में पीरियोडिक टेबल सीक्वेंस एस ब्लॉक देन पी ब्लॉक है। हाँ 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 प्रशांत, सही बात है। रोमन नंबर में एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक लिया है उन्होंने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही। ठीक है चलो, अच्छा अब यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप जो है, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करवा देती हूँ, उसके बाद अपन डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स पढ़ते हैं, ताकि जब तक जीरो वाला एक बार बता देती हूँ श्रेया, जब तक अपन इस पूरी टेबल को एक्सप्लेनेशन के साथ कंसेप्चुअली पढ़ेंगे ना, तब तक होपफुली आप बाय दैट टाइम आप टेबल लर्न कर चुके होगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टेबल बहुत अच्छे से याद हो, है ना, बार बार इसको देखना है, इसके एलिमेंट्स की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेट भी करनी आनी चाहिए, प्लस ये टेबल एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि अगर 3D सीरीज लिख दी तो तुरंत अपन 3D सीरीज के एलिमेंट सारे लिख पाए। ठीक है, ठीक, चलो। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये 8th नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये 0 ग्रुप है। ठीक है, दिस इज नॉट 8th जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं मेंडलीव की टेबल में, ये 0 ग्रुप है। ठीक, तो अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ मेरे बच्चों, अब मैं आपको ट्रिक्स, निमोनिक्स बताने वाली हूँ। मैं आपको टेबल के निमोनिक्स बताने वाली हूँ, जिन निमोनिक्स के थ्रू हम इस टेबल को याद करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको निमोनिक्स बताने वाली हूँ। ज़रूरत है क्या बताने की? नहीं तो फिर मैं सीधे डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स पर आ जाऊँ। क्या आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सारे निमोनिक्स पता है याद करने के लिए? बता दो। ठीक है, तो अपन ब्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, और ग्रुप वाइज चलेंगे। डी ब्लॉक में देखो आप 2 तरीके से आपको याद होना चाहिए, एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो हम जो याद करेंगे ना, ज़्यादा जो काम में आएगा वो आपको इस तरीके से वर्टिकली काम में आएगा। तो 3rd ग्रुप की निमोनिक, 4th ग्रुप की निमोनिक, इस तरीके से चलेगा ग्रुप वाइज। तो चलिए निमोनिक्स करेंगे किसके? सबसे पहले एस ब्लॉक के, लिखते जाना साथ साथ, और ये बार बार आपको रिवाइज करने हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, डी ब्लॉक का मैं सारे ही बता रही हूँ इंशा, सारे बता रही हूँ। तो ग्रुप 1 एस ब्लॉक में क्या आता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 की ट्रिक क्या है, ये सबको पता होगा। देखो, हो सकता है आपको कुछ ट्रिक्स पता हो और कुछ ट्रिक्स ना पता हो, या दूसरी पता हो, जो आप कंफर्टेबल हो, जो आपको याद है, आप उसी ट्रिक को कंटिन्यू कर सकते हो। द पॉइंट इज कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, वो मेरे निमोनिक से याद हो या किसी और के निमोनिक से याद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 सबको पता है, बहुत कॉमन है, हेलीना, है ली ना की रब से फरियाद, है ना। आई थिंक यही ट्रिक आपकी भी होगी, यही निमोनिक आपका भी होगा, हेलीना की रब से फरियाद। तो है ली ना की रब से फरियाद, है ना, यही निमोनिक होगा आपका। ठीक, चलिए ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 आपके पास जो टेबल खुली हुई है देखते जाइएगा। ग्रुप 2 में क्या आ जाएगा? बेटा मांगे, मैं लैंथेनाइट एक्टिनाइट सबकी बता रही हूँ बेटा। बेटा मांगे, जो आपके पास नहीं हो वो लिखते जाना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, बेचारा वैसे तो रोएगा लेकिन हम लिखते हैं राजी। राजी तो कैसे ही होगा बेटा, बाप जो है स्कूटर भी मांग रहा है, कार भी मांग रहा है, पता नहीं क्या चाहता है, तो बेचारा बाप रोएगा, बट ठीक है अपन राजी लिख देते हैं क्योंकि अपन को ट्रिक बनानी है। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा नाम याद हो जाए, बार बार पढ़ते रहिए, नाम याद हो जाए। नाम नहीं याद होते तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट सीक्वेंस याद होनी चाहिए, कौन से ग्रुप में आ रहा है, और सिंबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एस ब्लॉक का निमोनिक हो गया। चलिए अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। ठीक,
पी ब्लॉक में क्या, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ग्रुप 13 से लेकर चलेंगे कहाँ तक, ग्रुप 18 तक, ये पूरा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 13 की, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 13 की। देखो ग्रुप 13 में क्या आ रहा है, बोरॉन फैमिली आती है ग्रुप 13 में, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है, ठीक है। मैम हिंदी नहीं आती ट्रांसक्रिप्ट में लिखिए, हिंदी नहीं आती ट्रांसक्रिप्ट में लिखिए, हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है, ठीक है। तो 13 ग्रुप का निमोनिक क्या आ जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन से आएगा इंडियम, ये हो जाएगा थैलियम Tl, और नहीं है से आ जाएगा नाइहोनियम NH, ठीक। चलो ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 आ गई कार्बन फैमिली, है ना, ग्रुप 14 आ गई कार्बन फैमिली। मैम आपकी हिंदी, थैंक यू सो मच, क्या बोल रहे हैं मैम, पोनी टेल इज रियली लुकिंग, थैंक यू अदीशा, थैंक यू। चलो ग्रुप 14 में क्या आ जाएगा, कार्बन फैमिली, देखो क्या आ जाएगा, काशी, कहाँ गया, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, ठीक है, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, ठीक है, ठीक है जी। चलो ग्रुप 14 क्या आ जाएगा, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, ठीक है। तो काशी, का से हो जाएगा कार्बन, शी से हो जाएगा सिलिकन, गए इज जर्मेनियम, शंकर हो गया टिन, प्रभु हो गया लेड Pb, और फ्लाइट हो गया फ्लेरोवियम Fl, ठीक है, क्लियर। चलो ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगा। ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 में क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीख मांगने चले, है ना। इंडिया ने क्या कर दिया बताओ, देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीख मांगने चले। तो ग्रुप 15 में क्या आ जाएगा, ग्रुप 15 विल बी न्यूजीलैंड, एक साथ लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीख मांगने चले। तो क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb, ठीक है, एंटीमनी Sb, भीख बिस्मिथ, मांगने चले से मॉस्कोवियम, ठीक है, पाकिस्तान इज ऑब्वियस। हाँ आप, मैंने कहा ना नाना पापा आज सब बीमार मशीन से, आपको जो ट्रिक ऑलरेडी याद है मैं आपको देखो अपना बता रही हूँ, ताकि अगर किसी के पास निमोनिक नहीं है या जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, व्हाटएवर, मैं अपने निमोनिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अडॉप्ट करना चाहो अडॉप्ट कर सकते हो, और बस टेबल याद होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो ग्रुप 15 हो गया। चलिए ग्रुप 16 पर चलें, ग्रुप 16 पर चले। मैम पीरियड 7 भी ज़रूर होता, मतलब पता नहीं। चलो ग्रुप 16, नेक्स्ट क्या आ गया, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, है ना। तो ओ या ओल्ड कुछ भी आप कर सकते हो, ओल्ड भी कर सकते हो, ओ भी कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल से टीपो और लिखो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लिखो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ग्रुप 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो का मतलब चीट करना, है ना, टीपो और लिखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लिखो। तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम,
टेल्यूरियम पोलोनियम, टीपो हो जाएगा और लिखो से आ जाएगा लिवरमोरियम, लिखो से आ जाएगा लिवरमोरियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली पर आ गए। ठीक है, ग्रुप 17, ग्रुप 17 में क्या आ जाएगा? हाँ, ग्रुप 17 में क्या आ जाएगा? फिर कॉल कर बाहर आई आंटी टेनिस खेलने। ठीक है, या फिर चलकर, कैसे भी, जो भी आपका, जैसे दीदी बता रही हैं, फिर चलकर बाहर आई आंटी टेनिस खेलने, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे कॉल किया था, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी टेनिस खेलने, तो क्या आ जाएगा? फिर कॉल कर बाहर आई आंटी टेनिस खेलने, टेनिस खेलने, तो क्या आ जाएगा? फिर से आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन, ये आ गया पूरा। क्या यहाँ? हाँ, वो आप कुछ भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलो ग्रुप 18 की बात करते हैं, पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 में आ गई नोबल गैसेस। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, मैंने क्रिकेट के बेसिस पर बना रखा है इसको। ठीक है, 2 क्रिकेटर हुआ करते थे, पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना, हरभजन और अगरकर, 2 क्रिकेटर्स हुआ करते थे, काफ़ी रिनाउंड क्रिकेटर्स हैं, हरभजन और अगरकर। ठीक है, तो मैंने जो है इसका वो बनाया है, निमोनिक ऐसे बनाया, हरभजन ने अगरकर को, है ना, हरभजन ने अगरकर को 0 रन पर आउट किया। अगरकर बैट्समैन थे, हरभजन, हालांकि अगरकर भी बॉलर थे, पर फिर भी मैंने कर दिया, हरभजन ने अगरकर को 0 रन पर आउट किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ग्रुप 18 का? हरभजन ने अगरकर को 0, है ना, 0 रन पर आउट किया, 0 रन पर आउट किया। तो हरभजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, अगर कर से हो जाएगा, 0 से हो जाएगा जेनॉन, रन हो जाएगा रेडॉन और आउट किया हो जाएगा ऑर्गेनिसन। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। ये पूरा क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं डी ब्लॉक पे। क्लियर है? आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाएं? यस, तो अब लिखेंगे अपन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से कहां तक चलेगा? ग्रुप 3 से लेकर चलेगा ग्रुप 12। ठीक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, और उसको अपन ग्रुप वाइज वर्टिकली ग्रुप 3, 4, 5 इस तरीके से लर्न करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो डी ब्लॉक, नेक्स्ट लिख लो डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 कवर करेंगे, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 कवर करेंगे। नहीं बेटा अनवे, मैं आपको वर्टिकली बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टली नहीं बता रही, मैं आपको कैसे बता रही हूँ? वर्टिकली बता रही हूँ। ठीक है, तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 3 की। अब यहाँ ये जो पूरा जो डी ब्लॉक है, ये मैंने एक लव स्टोरी पर बनाया है, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये पूरा जो डी ब्लॉक चलेगा, ये एक लव स्टोरी चलेगी, एक लड़के की और एक लड़की की। तो एक लड़का है और एक लड़की है और बहुत तेज़ गर्मी है, एक लड़का है और एक लड़की है और बहुत तेज़ गर्मी है, और एज़ यूजुअल लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत चिंता है लड़की की कि हाय मेरी लड़की जो है, मेरी बंदी जो है वो गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कर रही है, हाय उसको पसीना आ रहा है, हाय 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 हाय। तो वो क्या करता है, उसके लिए एसी लेकर आता है, और एसी उसके पास क्या है, स्कूटी है, तो वो स्कूटी पर एसी लेकर आता है। पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसी में ही बता दूं कि ये लैंथेनम और एक्टिनियम बेशक यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये यहाँ पर हैं, है ना, LA और AC।
तो जो थर्ड ग्रुप है उसमें स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम और एक्टीनियम, ये 4 है। तो इसका निमोनिक मैंने क्या बनाया है, स्कूटी पर यार, मतलब यार, ठीक है, स्कूटी पर यार लाया एसी, ठीक है। तो लड़के को बड़ी चिंता थी लड़की की, अपनी बंदी की, तो वो एसी लेकर गया है स्कूटी पर। तो थर्ड ग्रुप का क्या हो जाएगा, स्कूटी पर यार लाया एसी, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप आ जाएगा स्कूटी पर यार लाया एसी, स्कूटी पर यार लाया एसी। तो स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम और एक्टीनियम, ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए ग्रुप 4 की बात करते हैं। ग्रुप 4, अब वो एसी लेकर आ गया स्कूटी पर फिर भी लड़कियां कहाँ खुश होती हैं इतनी जल्दी, उन्हें तो पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। तो लड़की कहती है ठीक है, ये एसी तो ठीक है, तुम एसी ले आए, दैट इज ओके, लेकिन तुम क्या लेकर आओ, तुम एक हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की टिकट लेकर आओ, तब तो मैं खुश होंगी, तब मुझे खुशी होगी। तो वो कह रही है टिकट ला जरा, एसी वैसी तो ठीक है, टिकट ला जरा हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की। क्या कह रही है, टिकट ला जरा हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम, तो ये हो जाएगा अपना ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 में क्या आ जाएगा, टिकट ला जरा किसकी, हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइटेनियम, जरा से आ जाएगा जिरकोनियम, ये आ जाएगा हैफनियम और ये आ जाएगा रदरफोर्डियम, RF रोमांटिक फिल्म रदरफोर्डियम, ठीक है। आउट का क्या होगा, आउट इज ऑर्गेनिसन OG, है ना, आउट इज ऑर्गेनिसन OG ऋषभ, ठीक है। चलो ग्रुप 5 पर चलते हैं। ग्रुप 5 अब फाइनली लड़की खुश हो गई कि भैया एसी भी ले आया और हाउसफुल रोमांटिक फिल्म भी दिखा दी, तो अब वो लड़की खुश हो गई। अब वो जब अपन खुश होते तो अपन वादा कर देते ना, तो वो वादा कर रही है, क्या वादा कर रही है, वादा निभाऊंगी, है ना। वो खुश हो गई, खुशी में वो वादा कर रही है, वादा निभाऊंगी, तेरा दिल बनकर रहूंगी, वादा निभाऊंगी, भाई तेरी बंदी बनकर रहूंगी, किसी के पास नहीं जाने वाली हूं मैं, तो वादा निभाऊंगी, तेरा दिल बनकर रहूंगी। झूठी है सब नहीं ऐसा नहीं होता ग्रुप 5 क्या आ गया, वादा निभाऊंगी, ये थोड़ा दिल का टूटा मारा लग रहा है मुझे अस्तित्व, निभाऊंगी, तेरा दिल बनकर रहूंगी, तेरा दिल बनकर रहूंगी, ठीक है। तो वादा निभाऊंगी, तेरा टैंटलम आ जाएगा, दिल बनकर रहूंगी, डबनियम आ जाएगा, DB, ठीक है। DB कौन सा एलिमेंट है, DB डबनियम है बेटा, डबनियम, DB इज डबनियम, सब मोह माया है, ठीक है। चलो स्वामी प्रसाद क्या कह रहे हैं, मैम मैं 5 क्लास एब्सेंट हो गया, बहुत बढ़िया, पहले ये क्लास देखो या पिछली, अभी तो ये क्लास देख लो, वैसे भी 20 मिनट ही बचे हैं, है ना, अभी तो ये क्लास देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के पहले, जो पॉसिबली शायद नेक्स्ट वीक ही होगी, तो आपके पास टाइम रहेगा, आप बाकी की क्लासेस देख लेना। चलो अब आते हैं किस पर, अब आते हैं ग्रुप 6 पर, तो ठीक है भैया, दोनों की कहानी आगे बढ़ी। अब वो लड़का अपने दोस्तों में गया, तो दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि बता तेरी बंदी कैसी है, कैसी दिखती है। तो वो क्या कह रहा है, वो अपनी बंदी को डिस्क्राइब कर रहा है कि भैया कैसी है मेरी बंदी, जो है बड़ी सुंदर है ना, क्रीम लगाती है और बड़ी सुंदर है। तो ग्रुप 6 क्या आ गया, देखो क्या बोल रहा है वो अपने फ्रेंड्स को, वो कह रहा है क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड। वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कैसी दिखती है उसकी बंदी, क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड, ठीक है। ठीक है जी, तो क्या आ गया ग्रुप 6 क्या आ गया, क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड, क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड, ठीक है जी।
तो क्रीम क्रोमियम हो गया, मुंह से मोलिब्डेनम हो गया, वाली हो गया W टंगस्टन, और सुंदर गर्लफ्रेंड हो गया सीबॉर्गियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। W और GF का क्या नाम है? W हो गया टंगस्टन, दीपशिखा W हो गया टंगस्टन। वैसे तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको नाम भी उसमें दिख जाएंगे। और SG हो गया सीबॉर्गियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 7 पर। स्लाइड चेंज कर दूं। ग्रुप 7, ग्रुप 7। अब लड़की भी गई अपनी फ्रेंड्स में, लड़की भी चली गई अपनी फ्रेंड्स में, तो उसकी फ्रेंड्स भी बोल रही हैं कि क्या बात है, कहाँ रहती है तू आजकल, क्या चक्कर है, ऐसे पूछ रही हैं। तो वो उनको अपनी हालत बता रही है। और जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका बंदा है ना, वो बिहार से है। ठीक है, तो वो कह रही है क्या कि भैया कहाँ खोई रहती है, कहाँ है ये। जब उसकी फ्रेंड्स पूछ रही है तो कह रही है मन 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 तक रे बिहारी छा गया, कि भैया मैं तो बस उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ, मेरे मन पर तो वही छाया हुआ है। और कौन छाया हुआ है? मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा जो बंदा है वो बिहार से है। तो वो कह रहा है मन तक रे बिहारी छा गया। तो ग्रुप क्या आ गया? 7। ग्रुप क्या आ गया? 7। ग्रुप 7 आ गया मन तक रे बिहारी छा गया, मन तक रे बिहारी छा गया। ठीक है, तो ये आ गया क्या? मैंगनीज। मन तक से हो गया टेक्नीशियम, RE और BH बोरियम हो गया। ठीक है, मन तक रे ओहो बिहारी मन तक रे बिहारी छा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप 8 क्या आ गया? ग्रुप 8। अब उसके जो लड़का है, लड़के के दोस्त उससे पूछ रहे हैं, ठीक है तेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, वो सब ठीक है, पर तू रहता क्या कहाँ है यार, मिलता ही नहीं है। पहले तो इतना मिला करता था, इतना टाइम स्पेंड किया करता था, अब तू दोस्तों से मिलता ही नहीं है, दोस्तों के साथ रहता ही नहीं है, तू रहता कहाँ है, करता क्या रहता है। तो लड़का कह रहा है कि वो बता रहा है कि वो क्या करता रहता है। वो कहता है फिरूं, जैसे फिरना होता है ना, घूमना फिरना, चक्कर मारना, चक्कर काटना, है ना। ये अक्सर अपन करते हैं कि जिसको भी देखना चाहते हैं फिर अपन उसी के गली के चक्कर काटते रहते हैं, हॉस्टल के चक्कर काटते रहते हैं। तो वो कह रहा है फिरूं बनकर उसका हमसफर। वो लड़का क्या कह रहा है कि वो कहाँ रहता है? फिरूं 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 बनकर उसका हमसफर। ठीक है, तो ग्रुप 8 आ गया। ग्रुप 8 आ गया क्या? फिरूं फिरूं बनकर उसका हमसफर। फिरूं बनकर उसका हमसफर। ठीक है, तो फिरूं हो गया, फिरूं से दोनों आ जाएंगे, आयरन भी आएगा, FE और RU। फिरूं बनकर उसका से आ जाएगा ऑस्मियम, हमसफर से आ जाएगा हैसियम, HS। ठीक है मैम, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक बिहारी 100 पे भारी, हाँ ये तो है, ये तो है। ठीक है, चलो अब आ गया ग्रुप 9। ग्रुप 9, ठीक है, आ गया ग्रुप 9। अब वो दोनों अपने अपने दोस्तों से मिलकर वापस आए एक दूसरे से मिलने। ठीक है, दोनों अपने दोस्तों के पास गए हुए थे, बता दिया क्या है क्या नहीं है, अब वो आपस में मिलने आ गए। तो आपस में मिलने आए हैं तो लड़का लड़की से कह रहा है क्या? लड़का कह रहा है क्लोज, क्लोज है ना, लड़का कह रहा है क्लोज रह, इनकार मत कर। अब वो आपस में मिल रहे हैं तो लड़का कह रहा है क्लोज रह, इनकार मत कर। ठीक, तो ये आ गया अपना क्या? ग्रुप, ये आ गया ग्रुप 9, कह रहा है क्लोज रह, इनकार मत कर, इनकार मत कर। तो ये हो गया क्लोज रह, इनकार, इरिडियम आ जाएगा, मत कर, मीटनीरियम आ जाएगा, MT, इनकार मत कर। मैटर सीरियस हो रहा है? हाँ हाँ सीरियस हो रहा है, अभी आगे सुनो। ठीक है, फिर क्या आ गया? ग्रुप 10। क्या आ गया? ग्रुप 10। अब जैसा कि आप लोग भी बोल रहे हो, अस्तित्व कह रहा है कि मैटर सीरियस हो रहा है, तो मैटर सीरियस हुआ, और मैटर सीरियस हुआ तो देखो क्या हुआ, मैटर सीरियस हुआ,
अब वो जो है अपने दोस्तों से बोल रहे हैं कि ऐसा है भैया, हम तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, हमें तो एक दूसरे से क्या करनी है, शादी करनी है, हमारा तो क्या पढ़वा दो, निकाह पढ़वा दो। और निकाह पढ़वा दो किससे, पंडित से। अपने किससे बोल रहा है, दोस्तों से कह रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं निकाह पढ़वाओ या निकाह पढ़वा दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, निकाह पढ़वा दो पंडित से दोस्तों। वो कह रहा है भैया हमारी शादी करवा दो, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, तो निकाह पढ़वा दो पंडित से दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया अपना ग्रुप 10। तो भैया दोनों की क्या करवा दी है, शादी। तो क्या, निकाह, निकाह पढ़वा दो पंडित से, पंडित से दोस्तों, निकाह पढ़वा दो पंडित से दोस्तों। सो ये आ गया निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, और ये आ गया डाम स्टेडियम DS। ठीक है, निकाह पंडित से हाँ ऐसे ही है, निकाह पढ़वा दो पंडित से दोस्तों। ये हो गया ग्रुप 10। तो ठीक है भैया, दोस्तों ने उनकी शादी भी करवा दी, शादी हो गई। अब शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद ऐसा होता है कि जो लड़की होती है उसका ना फेस ग्लो करने लग जाता है, एक अलग सी चमक, एक अलग सा निखार उसके चेहरे पर आ जाता है। तो उसके जो दोस्त हैं शादी के बाद, लड़की की जो दोस्त हैं, वो उससे पूछ रहे क्या बात है, आज बड़ी चमक रही है, आज बड़ी रंगत है, रंगत इज व्हाट, ग्लो आ रहा है, चमक आ रही है। तो क्या पूछ रही है उससे, क्यों है आज, है ना, लड़की की फ्रेंड्स, उसकी शादी हो गई तो शी इज ग्लोइंग, शी इज ब्लशिंग, तो वो पूछ रही हैं क्यों है आज सोने जैसी, गोल्ड हो जाएगा उससे, क्यों है आज सोने जैसी रंगत। ठीक है, तो क्या हो गया ग्रुप अपना 11, है ना, ग्रुप आ गया कौन सा, 11। ग्रुप 11 क्या पूछ रही है उसकी फ्रेंड्स, उससे पूछ रही है क्यों, क्यों है आज सोने जैसी रंगत, क्यों है आज सोने जैसी रंगत, क्यों है आज सोने जैसी रंगत। तो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा क्यों से कॉपर, आज से आ जाएगा सिल्वर, सोने से आ जाएगा गोल्ड, और रंगत से आ जाएगा रॉन्जीनियम Rg। ठीक है ठीक है, अब शादी को थोड़ा टाइम हो गया, अब अपन बात करते हैं ग्रुप 12 की, आखिरी मतलब कहानी बस अब एंड हो रही है। तो अब क्या है, शादी को टाइम हो गया, और जब शादी को टाइम हो जाता है तब हमें असलियत पता चलती है कि भैया मत मारी गई थी जो शादी कर ली, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, उसका एंड तो एक ही होता है कि दोनों को लगता है यार जिंदगी ना एकदम कद्दू बन गई है शादी करके, है ना लड़ाई हो गई है जो भी है, फिर पता चलता है यार क्या था, मतलब प्यार कहते हैं ना अंधा होता है, नहीं जी मैं कहती हूँ प्यार अंधा बहरा सब होता है, उसको तब कुछ भी समझ नहीं आता, उसको तब कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अब जब शादी हो गई और कुछ टाइम बीत गया, तो अब उनके मन में क्या चल रहा है, लड़के के मन में ज्यादातर क्या होता है, ये लड़के के साथ होता है। लड़कियां तो क्या होती है, दे यार समझदार है, निभाती रहती है, एडजस्ट करती रहती है। लड़का क्या सोच रहा है, लड़का कह रहा है जिंदगी कद्दू हो गई, जिंदगी कद्दू हो गई कन्या के चक्कर में, मतलब लड़की के चक्कर में मेरी जिंदगी के तो क्या लग गए, वाट लग गए भैया, कद्दू हो गई, जिंदगी कद्दू हो गई कन्या के चक्कर में। ठीक है, ये क्या कह रहे मैम, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है आपको पता नहीं वो तो, चलो ग्रुप 12 क्या आ जाएगा, जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी कद्दू, जिंदगी कद्दू हो गई कन्या के चक्कर में, कन्या के चक्कर में। और वाकई में कन्या के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी कद्दू होगी ही होगी। तो जिंदगी जिंक हो गया, कद्दू से कैडमियम हो गया, हो गई से मरकरी Hg हो गया, और कन्या हो गया कॉपरनीशियम Cn। ठीक है, तो ये अपना पूरा क्या हो गया, डी ब्लॉक। शुरुआत करी थी प्यार भरी, शादी भी करवा दी थी, और फिर सच का सामना भी हो गया कि भैया ऐसे ही होने वाला है एंड में अगर तुम कन्या के चक्कर में पड़ जाओगे तो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, एफ ब्लॉक की। अब बात करते हैं किसकी, एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आएंगी। ठीक है, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आएंगी।
लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ग्रुप नहीं आएगा, 2 सीरीज आएंगी, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, है ना, 14 एलिमेंट्स का जो सेंटेंस बनेगा ऑफ कोर्स वो लंबा होगा, तो ये पूरा लंबा जाएगा। मैम कैसे इतना सटीक बना दी आप? बेटा बहुत जो है बहुत बार सोचा है ना, बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई हैं और फिर उसके बाद एक स्टोरी समहाउ बन गई, बहुत टाइम लगा बट समहाउ बन गई। ठीक है, क्लास को क्या है, जैसे ऑफलाइन को इंटरेस्टिंग भी बनाना पड़ता है ना, अदरवाइज बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो थोड़ा थ्योरी चलता रहता है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। और ये इन सब चीज़ों से ना याद भी हो जाती है टेबल, इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सी बना दी तो याद भी हो जाती है। ठीक है, तो चलो हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं और एफ ब्लॉक में सबसे पहले बात करते हैं लैंथेनाइड्स की। एफ ब्लॉक में सबसे पहले बात करते हैं लैंथेनाइड्स की। लैंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक, जो पहली रो है ना, सीरियम 58 एटॉमिक नंबर से ल्यूटेशियम 71 तक चलेगा। 14 एलिमेंट्स आएंगे और 14 एलिमेंट्स का ऑफ कोर्स जो निमोनिक बनेगा वो थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, चलो देखो मैं पहले निमोनिक बता देती हूँ आपको। तो ऐसा है, ये भी थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला है, ऐसा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। तो क्या कह रहा है लैंथेनाइड? लैंथेनाइड कह रहा है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। किसी को प्यार हो गया तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। और जब प्रेम होता है, जब प्यार होता है, तो क्या होता है, एक हल्की हल्की गुदगुदी सी चलती है ना, एक अजीब सी गुदगुदी सी, मीठी मीठी सी गुदगुदी सी चलती है। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, है ना, गुदगुदी हो रही है। और फिर जब प्यार होता है तो अपना मन क्या करता है? अपना मन करता है यार उस पर तो अपन खुद को भी निछावर कर दें और सब कुछ लुटा दें और सब उसके नाम कर दें, ऐसी अपन को फीलिंग आती है। ठीक है, तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, तब दिल हुआ। क्या दिल हुआ? अरे तुम पर यूं ही लुट गए। ठीक है, ये सारी सीन मेरी लाइफ से डिलीटेड है। ठीक है, अच्छी बात है अगर अभी डिलीटेड है, बट आई विश कि कभी आपको लाइफ में प्यार हो, ये भी ज़रूरी है। हाँ, अभी टाइम नहीं है प्यार का, अभी अपनी नीट का टाइम है, तो नीट से प्यार कर लो ना, नीट से प्यार कर लो। ठीक है, तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुट गए। नीट से प्यार कीजिए ना, सब कुछ उस पर लुटा दीजिए, अपनी नींद उस पर लुटा दो, अपना टाइम उस पर लुटा दो, सब सारे रिश्ते नाते दोस्त सब उस पर लुटाओ ना, नीट से प्यार करो। किसने बोला तुमको लड़की से प्यार करो या लड़के से प्यार करो? नीट से प्यार करो। ठीक है, चलो तो लैंथेनाइड की ट्रिक लिख लेते हैं। लैंथेनाइड की ट्रिक क्या हो गई मेरे बच्चों? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, तब दिल हुआ। क्या हुआ? अरे तुम पर यूं ही लुट गए, या लुट जाएं, कुछ भी लिख सकते हो। अरे तुम पर यूं ही लुट जाएं। ठीक है, ठीक, चलो तो क्या आ जाएगा? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ईयू गुदगुदाई गैडोलिनियम GD, तब दिल हुआ अरे तुम पर है ना, TB, तुम पर यूं ही YB, तुम पर इस TM, सॉरी, तुम पर यूं ही लुट गए LU, है ना, तुम पर यूं ही लुट गए। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं एक्टिनाइड्स पर। मैम वीक में कितने दिन क्लास होगी? वीक में बेटा मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ठीक है, चलो एक्टिनाइड्स की बात करते हैं।
फिर से 14 एलिमेंट्स। एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, ये चलेगा थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। थोरियम 90 से, प्रीवियस स्लाइड, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक्टिनाइड्स का बताती हूँ। मैम पूरा एफ ब्लॉक करके ही क्लास ओवर करिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लास्ट बचा है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी टू रिमेंबर द एंटायर टेबल। यस, ठीक है। चलो अब आते हैं किस पर, एक्टिनाइड्स पर, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए फटाफट से आपको एक्टिनाइड्स का बता देती हूँ। कहाँ से शुरू होगा, थोरियम से। तो तांगा, तांगा होता है ना घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो तांगे पर जा रहा है कोई, जा रही है, तो तांगे पर उन पर नजर पड़ी, तांगे पर जा रही है, किसी की नजर पड़ी, तो वो अपनी दिल की बात बता रहा है लड़का कि तांगे पर उन पर नजर पड़ी। अब जब नजर पड़ी तो आप मूवीज में देखते हो ना, वायलिन बजने लग जाता है, हवाएं चलने लग जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इनके साथ क्या हो रहा है, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, और नजर पड़ते ही क्या हो रहा, आसमां सिमटा, ऐसा लग रहा है कि यार पूरा आसमान जो है अपनी बाहों में आ गया हो। आसमां सिमटा, बिजली चमकी, लेकिन हुआ क्या, एहसान फरामोश। आसमां सिमटा, बिजली चमकी, ये उसको होने लग गया, लेकिन क्या हुआ, एहसान फरामोश, मनचली निकली, लड़की किसी और के साथ चली गई होगी, जो यूजुअली लड़कियां कर लेती हैं। तो वो कह रहा है तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, उसने नहीं देखा उसके प्यार को, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। ठीक है, चलो तो लास्ट एक्टिनाइड्स लिखकर क्लास खत्म करते हैं अपन। एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स आ जाएगा, निमोनिक लिख लेंगे, तांगे पर, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां सिमटा, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, लेकिन हुआ क्या, बेचारे की किस्मत क्या, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, मनचली, मनचली निकली लड़की, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। ठीक है, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल, ये पूरी हो गई पीरियोडिक टेबल। सारे ब्लॉक्स मैंने आपको बता दिए। पॉसिबली अब जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं इसको देखो जितना इंटरेस्टिंग बना सकती थी मैंने बना दिया, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास के पहले कोशिश कीजिएगा कि आपको टेबल याद हो जाए, क्योंकि इसको बार बार आप जब रिवाइज करोगे ना तब परफेक्शन आएगा। ठीक है, चले, मजा आया? मैम कल की क्यों नहीं शो हो रही? क्या क्लास हो रही होगी, मुझे पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय करें, टेक केयर, रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, टेबल लर्न करके आइएगा। मम्मी पूछ रही है क्या हो रहा है मम्मी से कहना कुछ गलत नहीं हो रहा, पीरियोडिक टेबल लर्न करवा रही है मैम ठीक है, उन्हें वो बता देना, नीट से प्यार करने के लिए कह रही हैं। ठीक है, ये कह देना उनको, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। चलो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग।